हे एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय, आपके रिश्ते में नेक्स्ट क्या होने वाला, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या बड़ा बदलाव आ सकता है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, आपके पार्टनर के आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस रिश्ते के लिए कौन सा बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा और ध्यान रखिएगा जो रीडिंग करने जा रहा हूं मैं, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी इस रीडिंग में पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। और हाँ, अगर इस रीडिंग में आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट अगर रह जाता है तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कंसल्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो कि आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ या फोटो से करी जाती है, जो एक्यूरेसी 100% रहती है। ये कंफर्म है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा एक छोटा सा नोट है, यदि आपको मेरी जैसी आईडी क्रिस्टल ओरिजिन या टैरोट बाय अंकित बाटला के नाम से अगर कोई भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर अगर आपको मैसेज कर रहा है, ध्यान रखना वो मैं नहीं, वो फेक आईडी हो सकती है, उसको तुरंत उस आईडी को ब्लॉक कर दीजिए। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में ओके एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला हैंगमैन की एनर्जी भी है ओके, साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स। कार्ड अच्छे निकले हैं नो डाउट। भले कितना मर्जी डिटैचमेंट हो, भले कितना मर्जी रिश्ता आपका टॉक्सिसिटी से निकल कर आया हो या अभी टॉक्सिसिटी में चल रहा हो, बट यस एज पर कार्ड्स इस समय आपकी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे चेंज आने वाला है। और यस, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर मैं आपके अगर पहले यहाँ पे संशय में रहता हूँ, आपको जो राशियां जो प्रोमिनेंट है, एरीज राशि है, वर्गो है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, कैप्रिकॉन है, साथ में ओके 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 लिब्रा है, टॉरस है। वैसे सब सनशाइन के लिए होता है, लेकिन जो हाईलाइटेड है मैंने वो बताया है आपको। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही क्लियरली, अगर मैं आपकी बात करूं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती दिखाई दे रही है, जहां पर आपकी लाइफ में कुछ चीजें एक नए लेवल पे स्टार्ट होंगी। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चीज खत्म होकर कोई दोबारा स्टार्ट हो रही है, या आप किसी स्टक थे किसी जॉब में, किसी काम में, वो चीजें खत्म होकर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई। लेकिन जो भी चीज आ रही है, आपकी लाइफ में एक नया लेवल स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपकी, अगर मैं फाइनेंशियल्स के लिए बात करूं, बोलूँ यस, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, एक लेवल ऊपर जाते दिखाई दे रहे हो, प्रमोशंस हो सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, नहीं तो कोई जॉब स्विच करके यहां से बहुत बेटरमेंट में आप जाते हो, बेटर एनवायरमेंट में जाते दिखाई दे रहे हो, जहां पर आपकी एक पोस्ट बढ़ सकती है, जहां पर कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं कुछ एक लेवल ऊपर जाते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत समय से एक चीज में स्टक थे, जहां पर कुछ चीजें थी जहां पर आप फंसे पड़े थे। आप इस चीज सिचुएशन से निकलने की कोशिश भी करते, लेकिन यस, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है। आने वाले 5 to 6 वीक्स के अंदर आपकी लाइफ में को अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जहां पर कुछ चीज ऐसी जहां पर आपका फाइनेंशियल पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज क्लियर है, क्योंकि जिस जगह पर आप हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जिस जगह पे भी आप हो, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस समय डाउन करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है। जो चीज आपने नहीं भी करी है उस चीज के भी आपको ब्लेम किया जा रहा है। कुछ सीनियर्स हैं जहां पे आपको हर तरीके से डाउन करने के चक्कर में, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपने बहुत जगह ट्राई करा इन बिटवीन कि जॉब लगे आप कहीं दूसरी जगह लग जाओ, ज्यादा बेटर है। यस, आपने कहीं अप्लाई भी करा है, यस, कहीं ना कहीं वहां से आपको रिवर्ट आता दिखाई दे रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां से बहुत बेटरमेंट में आप जाते दिखाई दे रहे हो। ये आपकी लाइफ में कुछ आगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ होता दिखाई दे रहा है। कुछ वहां से कॉल आ जाए, कुछ चीजें, कुछ भी बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पे फाइनेंशियल्स को लेकर जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज और भी दिखाई दे रहा है, अगर मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, आप किसी टॉक्सिसिटी में कहने बहुत ज्यादा स्टक थे। अगर मैं बात करूं रिश्ते के बारे में बात करूं, आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में स्टक थे जहां पर जिसकी वजह से आपकी लाइफ मानो रुक सी गई थी, जहां पर आपने बहुत कुछ सोचा था कि हाँ, हम दोनों मिलकर अपनी लाइफ को बहुत आगे लेके जाएंगे, फाइनेंशियली बहुत आगे ग्रो करेंगे। आप दोनों ने साथ मिलकर कुछ चीज स्टार्ट करने की भी सोची थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर बीच रास्ते में चीजें अटक गई। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो लाइफ में। लेकिन यस, कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूं,
वो इंसान स्टक हो चुका है इस समय। क्योंकि हैंगमैन का जो कार्ड निकला था, हैंगमैन का कार्ड सिंपली अपना में क्या दिखाता है, कहने की कंफ्यूजन को दिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि इसकी शुरू से एक टेंडेंसी रही है आपको नीचे दबाकर कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर लेके जाना, आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपको हमेशा इग्नोर करना, आपको हमेशा अनवर्दी फील कराना। जबकि इस रिश्ते में आपने सामने वाले इंसान को स्टैंड कर दिया पूरी तरीके से। उसकी लाइफ में आज की डेट में उसके पास जो भी चीजें हैं ना, जिस भी लेवल पर वो आज बैठा है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। उस समय जब इसको जरूरत थी ना, आपके पैर पकड़ता था ये, यार ये कर दे प्लीज, यार वो कर दे, थोड़ी यहाँ से हेल्प कर दे, थोड़ी वहां से हेल्प कर दे, प्लीज कैसे भी करेगा ये अरेंज कर दे। आपने ना होते हुए भी आपने उसकी हर तरीके से हेल्प करी, आपने उसको जमीन से आसमान पे पहुंचाया। लेकिन यस, उसको एक धेले भर का भी इस समय रिग्रेट नहीं होता वो क्या कर रहा है, और आपको कहीं न कहीं बीच रास्ते में छोड़ा, या आपको ऑन ऑफ कंडीशन दी, या उसने आपको ब्लॉक कर दिया, किसी भी कारण से आपको बोलने की तमीज खत्म हो गई, बहुत कुछ भूल जाता है, शब्दों में फिल्टर नहीं रहा। लेकिन यस, कहीं ना कहीं ईश्वर तो कर्मा देगा ना, कलयुग है, इस जन्म में किया है तो इस जन्म में भुगत के जाओगे। कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल आपके सामने आता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जहां पर था वहां से भी डाउन होता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर अब इसको एहसास हो चुका है कि हाँ इससे गलती हुई। ये इंसान डे बाय डे इतनी उलझनों में उलझता जा रहा है जहां पर नहीं समझ पा रहा है कि इसमें करूं तो करूं क्या। ये हर तरीके से आपके साथ उसने इतना गलत व्यवहार करा है, इस लेवल पे गया है जहां पर आपने इस इंसान को प्यार में रहते हुए आपने बहुत कुछ इसके लिए किया है, बहुत एफर्ट्स करे हैं, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपने इसको सपोर्ट करा है। आपने बस ये सोचा चल यार प्यार है तो प्यार में क्या सोचना, अब बस आप चलते चले गए, आप दिल से सारे काम करते चले गए। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ एक नहीं कई बार माइंड गेम खेले हैं, और ये आपको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से इसने यूज भी करा है। और कहीं ना कहीं अब आपको जब अचानक से बीच रास्ते में छोड़ के चले गए ना, जो आपको उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ ऐसा भी होगा, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी आ रही जहां आपको खुद दिखाई दे रहा है यार मैंने कुछ गलती कर दी, शायद ये मैंने कुछ ज्यादा दे दिया, मैंने कुछ ज्यादा इसके लिए कर दिया। वही चीज कहने की उसको दिखाई दे रही है जहां पर इस समय वो इंसान ऐसा हो चुका है जहां पे जिसे कहते हैं ना कि जब आपको छोड़कर गया था, आई डोंट केयर, मुझे नहीं रहना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो जो तुमने करना करो, तुम मूव ऑन कर दो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, जितना ये बोलकर गया ना अपनी ईगो में, पिछले 2 हफ्ते से इसकी हालत खराब हुई पड़ी है। बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपके बारे में कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना। प्यार आज भी इसके मन में है, क्योंकि जो चीज आपने इसको भरपूर मात्रा में दी थी ना प्यार, वो प्यार जो भरा पड़ा था ना यहाँ तक, वो खत्म होता जा रहा है। इसको फिर से प्यार की जरूरत हो रही है, फिर से इसके अंदर ऑब्सेशन आ रहा है, फिर से आपकी तरफ आने की इच्छा आ रही है कि मैं फिर से इसके पास जाऊं, फिर से बात करूं, उन्हें मुझे ये चाहिए। ये फिर आएगा, फिर धक्का देगा, फिर परेशान करेगा, फिर चला जाएगा। लेकिन इस बार जो तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है ना, अगर तुमने ये छोड़ दी, फिर तुमसे बड़ा महापुरुष इंसान कोई नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, तुमने इस रिश्ते में रहकर एक नहीं हजारों अपॉर्चुनिटी छोड़ी है अपनी लाइफ को। अगर आज की डेट में तुम अगर उस समय भी कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है, अगर तुम उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेते ना, आज की डेट में तुम इससे 10 गुना ऊपर होते। तो जहां पे तुम्हारे सिर पे बैठा है ना, ये तुम्हारे कदमों पे बैठने लायक भी नहीं था, ये इस लेवल पे पहुंच जाते तुम। लेकिन तुमने उस सब चीजों को सेक्रीफाइस किया है हमेशा सिर्फ इसके लिए, जहां पे आपके पास कुछ ना होते हुए आपने इसकी हर जगह से हेल्प करी है। लेकिन इसमें क्या कदर समझी आपकी? नहीं। इसलिए बोलते हैं किसी भी इंसान को उतना दो जितनी उसकी औकात हो, औकात से ऊपर दोगे उसको जीरो कर देगा वो। जैसे होता है ना, तुम किसी गरीब भिखारी तुम 1 करोड़ रुपए दे दोगे ना, ठीक है, वो 1 करोड़ के सोचा कुछ बहुत अमीर बन जाएगा? नहीं, वो 1 करोड़ गिनती का 1 साल खत्म होगा, वो फिर भिखारी बन जाएगा। अगर वही तुम किसी समझदार इंसान को दोगे ना कि हाँ भाई तू कुछ पैसा नहीं, तुझा कर जैसे मर्जी अपने आप को सर्वाइव कर, वो वहां खाली बैठ के अपने आप को 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इंसान की वो औकात है ही नहीं। जितना तुम दे के बैठे हो उसे वेस्ट ही जाएगा, उसको इतना प्यार हजम ही नहीं होता है। तुम जितना दे के बैठे हो वो इसके लायक ही नहीं है। लेकिन तुमने उसको क्या करा, तुमने वहां पे उसको फिर भी प्यार दिए, चल, और वो प्यार लेता भी चला गया क्योंकि उसको फ्री में मिल रहा है, और फ्री की चीज की वैल्यू अभी आज तक हुई है।
आपको अगर कोई चीज फ्री में मिले आपको वैल्यू होगी उसकी? नहीं होगी ना। ऐसे उसको वैल्यू नहीं हुई। साथ में लेकिन एस ऑफ कप्स कार्ड नहीं लगी, ईश्वर ने उसको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जहां पर उसको रियलाइज हो रहा है कि मेरे हाथ से कुछ छूट गया है, मुझे कुछ पाना है वापस, मुझे फिर से उसको वापस लेकर आना है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कार्ड निकला है। इस इंसान ने सपने दिखाए थे आपको बहुत सारे, लाइफ टाइम साथ रहने के, फैमिली बनाने के, एक अलग जगह रहने के, बहुत कुछ सपने जो आपने देखे थे इसकी आंखों से। लेकिन ये जो बीच रास्ते में छोड़कर जो गया है ना, वो दर्द आपको आज भी सताता है कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने, इस इंसान ने आपको इतनी ठोकरें दे दी है ना, वो ठोकरें खा खा के कहीं आप अपनी लाइफ में इतना स्टेबल होते जा रहे हो जहां पे आपको उसकी छोटी मोटी दर्द का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ते दिखाई दे, जहां पे आपने कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ पेंटिकल्स। जितना तुम आगे जाए जा रहे हो ना, ये इंसान तुम्हारे पीछे उतना आ जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके मन में आपको वही ऑब्सेशन, वही तड़प जागरूक हो रही है जो पहले थी। ये आपको स्पाई करता है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में लोगों से बातें करता है, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी इसकी वीकनेस जानते हैं क्या, कि तुम्हारे लाइफ में किसी का आना जो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये वर्ल्ड की एनर्जी निकली है, मन में प्यार भी है, तड़प भी है, ऑब्सेशन भी है, फिर से वही चीजें इसके मन में आ रही जो चीजें पहले थी। लेकिन इस बार फिर आएगा, गारंटी है। लेकिन तुम्हें इस बार इसको प्यार के बदले बस प्यार नहीं देना है, प्यार के बदले इग्नोरेंस देना का तुमने दिया, ये हमेशा तुम्हारे साथ इसी फॉर्म में बन के रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा है, तुम्हें 4 ही बढ़ाने हैं लाइफ टाइम। यस, कहीं ना कहीं इसके अंदर ईगो बहुत है। इसने रिश्ते को शुरुआत में बहुत कैजुअल लेके चला है, एक लस्ट था शुरुआत में जब रिश्ते में आया, वहां इमोशंस नहीं थे, लेकिन वो इमोशंस कहीं ना कहीं वो चीज आगे बढ़ते बढ़ते वो कब एक दूसरे की जरूरत में कन्वर्ट होगी उसको भी पता नहीं चला। लेकिन यस, कहीं ना कहीं इस समय इसको वही फीलिंग्स दोबारा आ रही कि नहीं, मुझे फिर से वापस आना है रिश्ते में, क्योंकि जो केमिस्ट्री, जो वाइब्स आपसे मैचअप होती है ना, वो कहीं मैचअप नहीं होगी। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा उसके पीछे जाओ, उससे प्यार करो, उसके पास जाओ, नहीं। मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे पास आज सब कुछ होगा ना, दुनिया तुम्हारे पीछे है, ये तो फिर किस खेत की मूली है। सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो, जो तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको पकड़ो। अगर वो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई ना, तुम लाइफ में इतना आगे निकल जाओगे, ये छोड़ो, इससे लाख गुना बेटर ऑप्शन तुम्हारे पास आएंगे। बट हमें किसी एक पे स्टक नहीं रहना है अभी। तुमने लॉयल्टी दी, तुमने समय दिया, तुमने प्यार दिया, तुमने पैसा दिया, क्या मिला? डिसऑनेस्टी, एक अनवर्दी फील कराना, हमेशा नीचा दिखाना, पब्लिकली नीचा दिखाना, एब्यूजिंग लैंग्वेज, डिसरेस्पेक्ट, सब कुछ यही तो मिला। क्या ये सब सुनने के लिए, सब करने के लिए आप कर रहे थे इसके साथ? नहीं ना। अब कम से कम अपने आप के लिए जागो, ताकि तुम अपना चेहरा अपने आईने में देख पाओ कि हाँ मैं क्या हूं, और अपने आप को उस काबिल बनाओ ताकि ये इंसान छोड़ो, इसका खानदान भी तुम्हारे पीछे आए कि नहीं भी यही है जो भी है, तब आएगा मजा। और यस, वो मोमेंट तुम ला सकते हो अपने लाइफ में, लेकर भी आओगे, अपने आप को आगे बढ़ाए जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ये इंसान तुम्हारे पीछे छक मारता हुआ आएगा, गारंटी दे रहा हूं। तुम इसके पीछे मत भागना, बस ये ध्यान रखना। तो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज डू क्लेम एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।